जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर एक घने और बेहद पुराने पेड़ की ऊंची डाल पर एक आदमी बैठा है। नीचे अमेज़न का जंगल है, जहां हर समय जानवरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और अनजान हलचल चलती रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आदमी वहां एक दिन या एक हफ्ते से नहीं, बल्कि पूरे 6 साल से रह रहा है। 6 साल बिना जमीन पर उतरे, बिना किसी इंसान से मिले, बिना किसी घर के। ये कहानी है डैनियल फॉस्टर की। साल 1937 में इंग्लैंड में रहने वाला डैनियल एक साधारण युवक था। उसने पढ़ाई पूरी की थी और उसके मन में एक सपना था अमेज़न के जंगल को देखने का। उसे प्रकृति पसंद थी, खासकर वो जगहें जहां इंसान कम और जंगल ज्यादा हों। उसने अपने 2 दोस्तों मार्क और ईथन से बात की। तीनों ने तय किया कि वे बस 4 दिन के लिए अमेज़न जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे और वापस लौट आएंगे। योजना बहुत साधारण थी, सीमित सामान, कोई जोखिम नहीं और जंगल के अंदर ज्यादा नहीं जाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये 4 दिन की यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी। लंबा सफर तय करके वे साउथ अमेरिका पहुंचे। वहां से ट्रेन, बस और नाव बदलते हुए आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां से आगे सिर्फ जंगल था। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि बिना गाइड के अंदर जाना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे बस किनारे किनारे ही रहेंगे। अगली सुबह वे जंगल में दाखिल हुए। शुरुआत में सब ठीक था, पेड़ ऊंचे थे, हवा भारी थी और हर चीज रोमांच से भरी हुई लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे जंगल घना होता गया। रास्ते एक जैसे दिखने लगे, जमीन गीली थी और दिशा पहचानना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि नदी की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा एक जैसी थी। शाम होते होते उन्हें समझ आ गया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। रात बिताने के लिए उन्होंने एक मजबूत पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया ताकि नीचे घूम रहे जानवरों से सुरक्षित रह सकें। उन्हें लगा सुबह रास्ता मिल जाएगा, लेकिन सुबह आई और रास्ता नहीं मिला। उन्होंने अलग अलग दिशा में जाकर देखने की गलती कर दी और वहीं वे एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। डैनियल ने आवाज लगाई, बहुत पुकारा, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज निगल ली। कोई जवाब नहीं आया। डर के बीच उसने वही किया जो उसे सुरक्षित लगा। वो वापस उसी पेड़ पर चढ़ गया। पहले दिन उसने इंतजार किया, फिर दूसरा दिन, फिर कई दिन, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसका खाना खत्म हो गया। उसने बारिश का पानी पत्तों से इकट्ठा करके पीना शुरू किया। सुबह की ओस उसका सहारा बन गई। उसने पत्तों और टहनियों से डालों के बीच बैठने की जगह बनाई। वो नीचे उतरने से डरने लगा, क्योंकि नीचे उतरना मतलब फिर से खो जाना। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर महीनों ने साल का रूप ले लिया। अब वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वही उसका घर था। उसने डालों के बीच एक छोटी झोपड़ी बना ली, बारिश से बचने का इंतजाम किया, पत्तों से छाया बनाई। वो वहीं सोता, वहीं जागता, वहीं आसमान को देखता। उसने गिनती करना छोड़ दिया। नीचे की जमीन उसकी यादों का हिस्सा बन गई। उधर इंग्लैंड में उसका परिवार उसे लापता मान चुका था। खोज शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सबने मान लिया कि डैनियल अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सच ये था, वो जिंदा था, बस दुनिया से छुपा हुआ। 6 साल बीत चुके थे। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, बाल लंबे, दाढ़ी बेतरतीब, लेकिन वो अब भी उसी पेड़ पर था। फिर एक दिन दोपहर के समय उसने एक आवाज सुनी। ये जंगल की आवाज नहीं थी, ये मशीन की आवाज थी। उसने ऊपर देखा, एक हेलीकॉप्टर शायद रिसर्च के लिए जंगल के ऊपर सर्वे कर रहा था। डैनियल समझ गया कि ये उसका आखिरी मौका हो सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत से डालें हिलाई, पत्ते गिराए, हाथ हिलाए। पहले हेलीकॉप्टर आगे निकल गया, लेकिन फिर पायलट को पेड़ों के बीच कुछ अजीब दिखाई दिया, एक बनावट जो प्राकृतिक नहीं थी। हेलीकॉप्टर वापस लौटा। उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के ऊपर झोपड़ी में। रेस्क्यू टीम नीचे उतरी। 6 साल बाद डैनियल ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। वो चल भी मुश्किल से पा रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, पहचान हुई, परिवार को खबर दी गई। जब वो घर पहुंचा, उसके माता पिता उसे कुछ पल तक पहचान ही नहीं पाए। ये उनका बेटा था, लेकिन 6 साल के जंगल ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। ये कहानी सिर्फ जंगल में खो जाने की नहीं है, ये कहानी है इंसान की उस क्षमता की जिससे वो असंभव परिस्थितियों में भी जीना सीख लेता है। कभी कभी जीना रहने के लिए इंसान को दुनिया नहीं, बस उम्मीद चाहिए होती है।